सर अभी भी सीओ लगाते हैं तो आखिर सीओ हैं नहीं है क्या मतलब लिए हैं हुए हैं छुट्टी लिए हुए हैं लोग इसको एक बार क्लियर कर दीजिए। देखिए मैं लगभग हमको लगता है 1.5 साल पहले जब मेरा ट्रांसफ़र हुआ तब मुझे लगा कि मैं जमुई को नहीं छोड़ पाऊंगा, क्योंकि मैं यहाँ से मेरा आत्मिक जुड़ाव हो गया था। पहली नौकरी थी, इमोशनल अटैचमेंट है यहाँ से। मैं जो काम कर रहा था उसमें सफलता मिल रहा था, और उस समय प्रशासन के लोग भी मुझे मदद कर रहे थे। और लोग के साथ जो गांव गांव हम लोगों ने ग्रामीण विकास के ऊपर चर्चा किया, आत्मनिर्भरता के ऊपर चर्चा किया, आप क्या कर सकते हैं इसके ऊपर चर्चा किया। कभी हम लोगों ने कभी किसी के ऊपर सवाल नहीं खड़ा किया। हम लोग बार बार यही सवाल कि हम और आप मिल करके गाँव के लिए क्या कर सकते हैं। अगर हम लोग खुद मिल करके स्वच्छता चलाएं, स्वच्छता पूरा गांव स्वच्छ हो जाएगा। क्या हम लोग अपने लिए आधा घंटा समय नहीं निकाल सकते कि योगा करें? क्या हम लोग अपने बच्चों के स्कूल तक नहीं पहुंचा सकते? जो ये सब चीज़ें लोगों में हम लोग लगातार प्रयास किए विकास के लिए। और जो हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, आत्मनिर्भर गांव की बात जब 2014 से कर रहे हैं और शुरू से कर रहे हैं, हम लोग जब सीओ रहे हैं तब भी उनके सपनों को लेकर के हम लोग आगे चढ़े एज ए प्रशासन में। और आज भी हम लोग देश के प्रधानमंत्री के बात के एस्पिरेशन को समझते हैं। और जब तक गांव का विकास नहीं होगा तब तक ये कितना भी शहर का विकास कर दिया जाए, चीज़ें बदलने वाली नहीं है। देश की 70% जनसंख्या जो है गांव में है, और उसकी आर्थिक जो जीडीपी में कंट्रीब्यूशन है बहुत ही कम है। तो ऐसी स्थिति में बहुत ज़रूरी है कि देश के गांव को मजबूत किया जाए। और इसलिए ये यात्रा का आप संदेश भी देखेंगे तो शहर से गांव की तरफ जा रहा है। अब समय आ गया है कि जो गांधी जी की बातें थी कि गांव के समृद्ध किए बिना भारत को समृद्ध नहीं किया सकता है। इतनी की इच्छा शक्ति भी कुछ रखते हैं क्या? देखिए ये तमाम तरह की बातें होती रहती हैं कि वैकेंसी है या नहीं है। ये सब चीज़ें जनता डिसाइड करती है, कोई व्यक्ति विशेष डिसाइड नहीं कर सकता है। कई बार पॉलिटिकल पार्टी डिसाइड करती है कि कौन लड़ेगा चुनाव, कहाँ से लड़ेगा। तमाम तरह की चीज़ें हैं। नेतृत्व में कई बार बदलाव हुआ है, और अच्छे अच्छे तो देश के प्रधानमंत्री जो पूर्व में ऐसे एग्जाम्पल देखे गए हैं कि वो भी चुनाव को जो जनता ने उन्हें कई बार नेतृत्व को बदला है। तो ये कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। इस तरह की बातें लोकतंत्र में हर घर तिरंगा यात्रा हम लोग देश में भर में मना रहे हैं। इसमें हर संगठन के पार्टी, हर पार्टी के लोग, हर संगठन के लोग, हर तरह के संगठन इसमें जुड़ा हुआ है, और इस कार्यक्रम में भी जुड़ा हुआ है। भारत पहले भी दुनिया का विश्व गुरु रहा है। एक दिन बहुत जल्द ही भारत विश्व का गुरु बनेगा, और इसके नेतृत्व में न केवल छोटे बड़े देश बल्कि सभी लोग सहज और सुरक्षित महसूस करेंगे। जब कुछ पॉलिटिकल सवाल भी लेते हैं कि जमुई राजनीति में माना जा रहा था कि जमुई में वैकेंसी नहीं है, पर अचानक से एक खबर दौड़ गई है कि राजनीतिक इच्छा शक्ति भी कुछ रखते हैं क्या? देखिए ये तमाम तरह की बातें होती रहती हैं कि वैकेंसी है या नहीं है। ये सब चीज़ें जनता डिसाइड करती है, कोई व्यक्ति विशेष डिसाइड नहीं कर सकता है। कई बार पॉलिटिकल पार्टी डिसाइड करती है कि कौन लड़ेगा चुनाव, कहाँ से लड़ेगा। तमाम तरह की चीज़ें हैं। नेतृत्व में कई बार बदलाव हुआ है, और अच्छे अच्छे तो देश के प्रधानमंत्री जो पूर्व में ऐसे एग्जाम्पल देखे गए हैं कि वो भी चुनाव को जो जनता ने उन्हें कई बार नेतृत्व को बदला है। तो ये कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। इस तरह की बातें लोकतंत्र में एक तरह से देखा जाए तो एक्सेप्टेंस नहीं होना चाहिए। इस तरह की भाषा का एक्सेप्टेंस नहीं होना चाहिए कि वैकेंसी नहीं है। इसका मतलब किसी का परंपरागत चीज़ें अगर चलती रहेंगी तो आम जनता का एस्पिरेशन या आम लोगों का जो योग्य लोग हैं उनका क्या होगा। ऐसे कह दिया जाएगा तो युवा किस एस्पिरेशन के साथ पॉलिटिकल पार्टी के साथ जुड़ेंगे। तमाम इस तरह की चीज़ें हैं जो मुझे लगता है कि इस तरह की भाषा और बात जो कोई करता है उसे नहीं करना चाहिए। तो जमुई में अगर आपको क्या कहीं से कोई मिला है कुछ कि आप काम करिए देखा जाएगा, या कुछ वैसा कुछ जिससे आप मतलब शेयर कर सकें? देखिए मैं एक राष्ट्रवादी सोच का हूँ। आप शुरू से देखे होंगे मैं समाज के विकास के लिए, और जो हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, आत्मनिर्भर गांव की बात जब 2014 से कर रहे हैं और शुरू से कर रहे हैं, हम लोग जब सीओ रहे हैं तब भी उनके सपनों को लेकर के हम लोग आगे चढ़े एज ए प्रशासन में। और आज भी हम लोग देश के प्रधानमंत्री के बात के एस्पिरेशन को समझते हैं। और जब तक गांव का विकास नहीं होगा तब तक ये कितना भी शहर का विकास कर दिया जाए, चीज़ें बदलने वाली नहीं है। देश की 70% जनसंख्या जो है गांव में है, और उसकी आर्थिक जो जीडीपी में कंट्रीब्यूशन है बहुत ही कम है। तो ऐसी स्थिति में बहुत ज़रूरी है कि देश के गांव को मजबूत किया जाए। और इसलिए ये यात्रा का आप संदेश भी देखेंगे तो शहर से गांव की तरफ जा रहा है। अब समय आ गया है कि जो गांधी जी की बातें थी कि गांव के समृद्ध किए बिना भारत को समृद्ध नहीं किया सकता है, उस चीज़ को हम लोग लेकर के चलें। तो जो अभी जो बिहार एनडीए सरकार जो बिहार में है, तो उसको आपका समर्थन है? सरकार को एज ए सीओ हम लोग काम को एग्जीक्यूट करते हैं। एज ए समाज सेवा कोई भी सरकार की चीज़ें होती हैं हम लोग उसको ऐसे भी
और जो अच्छी चीज़ें हैं हम लोग करने का प्रयास कर रहे हैं। इसमें सरकार और हर पार्टी अच्छी है, लेकिन हम लोग एक सामाजिक रूप से एक अच्छा अलग, जैसे गांव में आत्मनिर्भर बनाने के लिए हम लोगों ने गुलाल, हर बार गुलाल पूरा जमुई में इस बार नया एक एडवेंचर जैसा कह सकते हैं आप, एक नेचर दीदी को पहचान मिला। लोगों को जो रासायनिक गुलाल था, इससे हमारा रंग और अबीर का जो त्यौहार था वो पीछे छूट रहा था। आज लोग इस साल लोगों ने खुल करके होली खेला। तो इस तरह से हम लोग समाज को डेवलप करने का, मजबूत करने का प्रयास कर रहे हैं, लोगों को मोटिवेट करने का प्रयास कर रहे हैं। लोग एक और सवाल पूछते हैं कि अरे फंडिंग इनको कहाँ से हो रही है। फंडिंग की जहाँ तक बात है, मैं सबको पता है कि मेरे फादर इन लॉ एक बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं और झारखंड सरकार और भारत सरकार के बहुत बड़े टैक्स पेयर भी हैं, और उनका मुझे आशीर्वाद मिला हुआ है, उनका मुझे समर्थन मिला हुआ है कि आप समाज के बेहतर काम करिए और हम लोग आपको साथ देंगे। तो ये एक फंडिंग का एक ह्यूमन, आप कह सकते हैं कि फंडिंग उनका जो मानवता है उसके और नेचर विलेज का कनेक्शन है, जिससे वो करते हैं और हम लोग आगे बढ़ा रहे हैं इसका। तो मतलब ये जो आप डिफेंडर है, ये जो मर्सिडीज BMW है, वो सब ससुर जी का है दिया हुआ? हाँ, ये सब उनका है, वाइफ का है, और ये सब चीज़ें बहुत मायने नहीं रखती हैं समाज में। आपका काम, आपका व्यक्तित्व, आपकी योग्यता, ये विशेष मैटर करता है, बाकी सब चीज़ें को बहुत कोई मोल नहीं। ग्रास रूट लेवल का प्रॉब्लम है, क्या वो समझ पाएंगे कि नहीं, तो उनके लिए क्या कहिएगा? आप सब मेरा बैकग्राउंड जानते हैं, और ये सब चीज़ें ऐसा नहीं है कि आप समझ नहीं पाएंगे। अगर समझ में आपका फेर हो जाए तो उसके लिए लोकतांत्रिक व्यवस्था में बहुत बड़ी एक चीज़ें बना के रखा गया है कि लोग जो भी अगर आप एक दायरे से ऊपर जाएंगे तो आपको कंट्रोल करने के लिए भी इस लोकतंत्र में जनता है, बहुत सारी चीज़ें हैं, सामाजिक है, बातचीत होती है, बहुत सारा चीज़ आपको लोग समझाते हैं, समझदार लोग। एक आखिरी सवाल लेंगे कि लोग बोलते हैं कि सर अभी भी सीओ लगाते हैं, तो आखिर सीओ हैं नहीं है, क्या मतलब लिए हैं हुए हैं, छुट्टी लिए हुए हैं लोग, इसको एक बार क्लियर कर दीजिए। देखिए, मैं लगभग, हमको लगता है 1.5 साल पहले जब मेरा ट्रांसफ़र हुआ, तब मुझे लगा कि मैं जमुई को नहीं छोड़ पाऊंगा, क्योंकि मैं यहाँ से, मेरा आत्मिक जुड़ाव हो गया था। पहली नौकरी थी, इमोशनल अटैचमेंट है यहाँ से। मैं जो काम कर रहा था उसमें सफलता मिल रहा था, और उस समय प्रशासन के लोग भी मुझे मदद कर रहे थे, और लोग के साथ जो गांव-गांव हम लोगों ने ग्रामीण विकास के ऊपर चर्चा किया, आत्मनिर्भरता के ऊपर चर्चा किया, आप क्या कर सकते हैं इसके ऊपर चर्चा किया। कभी हम लोगों ने कभी किसी के ऊपर सवाल नहीं खड़ा किया। हम लोग बार बार यही सवाल कि हम और आप मिल करके गाँव के लिए क्या कर सकते हैं। अगर हम लोग खुद मिल करके स्वच्छता चलाएं, स्वच्छता पूरा गांव स्वच्छ हो जाएगा। क्या हम लोग अपने लिए आधा घंटा समय नहीं निकाल सकते कि योगा करें? क्या हम लोग अपने बच्चों के स्कूल तक नहीं पहुंचा सकते? जो ये सब चीज़ें लोगों में हम लोग लगातार प्रयास किए कि हो। तो चलिए,